नमस्कार स्टूडेंट, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का स्वागत है मधुर सर जीएस क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं 20, 21 और 22 3 दिन का करंट आज हम लोग करेंगे। लगभग 20 to 21 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आजकल का ये है कि थोड़ा करंट में कुछ कम खबरें हैं, लेकिन मैं काफ़ी महत्वपूर्ण खबरें आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो अब हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग 20, 21, 22 के साथ साथ जो है कि एक मैसेज और दे दूं कि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर जो है कि हो जाएंगे तो उसी दिन मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग पूरा ये प्रयास करें कि मतलब जो भी आपको मोबाइल मिलता है उस जो भी है, मतलब जहां पर भी मम्मी पापा जिसके पास भी मोबाइल है, आप जो है सभी जो है कि सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो तुरंत मैं जो है कि लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग पूरा प्रयास करें इस क्षेत्र में। चलिए, तो आज हम लोग जो है कि आज 20, 21, 22 जो है कि क्या हम लोग करेंट करना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, नेशनल सिविल सर्विस डे हम लोग कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये जो है कि जो हमारे पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज ही के दिन 47 में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को एड्रेस किया था, संबोधित किया था। इस कारण से स्टूडेंट हम लोग सिविल सर्विस डे मनाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें। और सिविल सेवा का जनक जो हमारे भारत में उसको मानते हैं हम लोग, सिविल सेवा का जनक जो माना जाता है वो कॉर्नवालिस है। जबकि सिविल सेवा दिवस कौन सी तारीख में हो गया आपका? 21 अप्रैल। तो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, सिविल सर्विस लोक सेवकों के लिए ये डेडिकेटेड डे है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड अर्थ डे हम लोग कौन सी तारीख को मनाते हैं? तो स्टूडेंट वर्ल्ड अर्थ डे आपके लिए आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 22 अप्रैल। अच्छा, तो 22 अप्रैल ये तो समझ में आ गया कि विश्व अर्थ पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं। लेकिन इसके 2-3 बातें आप ध्यान रखें कि दुनिया में सबसे पहली बार जो अर्थ डे मनाया गया था 1970 में अमेरिका में नेल्सन व्यक्ति के द्वारा मनाया गया था, पर्यावरण को सुधारने की दिशा में। तो इस तरह से देखें तो अर्थ डे के हमारे 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं। जबकि आधिकारिक रूप से वर्ल्ड अर्थ डे जो बताना शुरू हुआ स्टूडेंट वो 1992 में शुरू हुआ था। और ये जो सम्मिल 1992 में जो अर्थ समिट थी वो हमारी ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में हुई थी। तो ध्यान रखना है, अर्थ डे के हमारे वैसे सामान्य रूप से 50 साल हो गए हैं, वैसे हमने 92 से मनाना शुरू किया है। तो सेव अर्थ, सेव एनवायरनमेंट, ठीक है भाई। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेशनल गार्लिक डे हम लोग कौन सी तारीख को मनाते हैं? तो स्टूडेंट इसको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय लहसुन दिवस, इसके अपने कई मेडिसिनल जो है कि यूजेस होते हैं, और ये हम लोग देखते हैं इसका है 19 अप्रैल। तो राष्ट्रीय लहसुन दिवस हम लोग 19 अप्रैल को मनाते हैं इसके औषधीय गुणों के कारण। तो हम लोग देखेंगे इनमें एंथोसाइनिन वगैरह कई सारे ऐसे पिगमेंट पाए जाते हैं, और कई सारे ऐसे जो है कि केमिकल्स होते हैं जो हमारे हार्ट, हमारी किडनी, तमाम सारे जो सांसों के रोग, उनमें ये हमको काफ़ी लाभ देते हैं। तो ध्यान रखें, राष्ट्रीय लहसुन दिवस हमारा 19 अप्रैल। नेक्स्ट, WWF इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा के भारत के लिए एम्बेसडर, पर्यावरण शिक्षा के लिए भारत का एम्बेसडर किसको बनाया है? तो PV सिद्धू, विश्वनाथ आनंद, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है विश्वनाथ आनंद। अब आपको ये पता होना चाहिए कि WWF इंडिया क्या है। तो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, ये जानवरों की सुरक्षा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जो है कि संस्थान है। ये स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। तो इसके भी आप देखें कि 50 वर्ष ये पूरे हो गए हैं। और देख सकते हैं WWF, ये इसका जो लोगो है पांडा है। तो ध्यान रखें कि हमारे देश में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए WWF के वर्ल्ड वाइड फंड के 50वें वर्ष में आधिकारिक रूप से पर्यावरण शिक्षा के लिए विश्वनाथ आनंद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये शूटिंग टू द टॉप
बुक ये किसकी है? शूटिंग टू द टॉप, ये बुक है पीवी सिद्धू, विश्वनाथ आनंद, महेंद्र सिंह धोनी। तो हम लोग देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये जो बुक है ये पीवी सिद्धू, और पीवी सिद्धू हम लोग देख सकते हैं कि हमारी फेमस जो है कि फेमस शटलर है, तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस जो बुक है हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके जो राइटर है यहाँ पे ये कृष्ण सावंत है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखें, ये बुक का नाम आपसे पूछा जा सकता है, पीवी सिद्धू की, ये फेमस शटलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में मिलाग्रो कंपनी चर्चा में क्यों है और ये क्या बनाती है? तो स्टूडेंट इसका जो सही आंसर है वो ये जो मिलाग्रो कंपनी है ये रोबोट बनाती है। और आप ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि हमारी जो मेडिकल की सबसे बड़ी संस्था है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने क्या किया है कि दिल्ली का जो एम्स है उसमें डॉक्टरों की हेल्प के लिए यहाँ पे इन रोबोट का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो मिलाग्रो कंपनी ने बनाया है। तो ध्यान रखें, मिलाग्रो कंपनी रोबोट। तो चलिए, ये डॉक्टरों को जो है कि, और जब इन रोबोट से पूछा गया कि आप दिल्ली के एम्स में कोविड-19 से निपटने के लिए डॉक्टर का सपोर्ट करेंगे तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो रोबोट का जवाब काफ़ी पॉजिटिव था, हंसते हुए मुस्कुराते हुए काफ़ी खुश हैं कि मतलब डॉक्टरों के साथ में जो है कि सहयोग करने वाले ये लोग। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में ग्रे प्रजाति का भेड़िया किस देश में 100 वर्षों के बाद देखा गया है? ये अच्छा जो है कि क्वेश्चन बन सकता है 100 वर्षों के बाद में। तो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, इसका आंसर है फ्रांस। ये फ्रांस में देखा गया है, वहाँ पे रेविडियन करके कोई प्लेस पड़ती है, एक ठंडी प्रदेश पड़ता है, वहाँ पे जगह पड़ती है, वहाँ पर ये देखा गया है। और सबसे बड़ी बात है ये विलुप्त हो गया था और 100 वर्षों के बाद में इस प्रजाति के दर्शन हुए हैं ग्रे। और मुख्य रूप से ये जो भेड़िया है वोल्फ जो है वो इटली में ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन इटली से विलुप्त हो चुका है और ये ठंडे प्रदेशों का प्राणी है, फ्रांस में देखा है। चलिए भाई, तो ये आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8, युविका प्रोग्राम कोविड-19 के कारण स्थगित हुआ है। युविका प्रोग्राम ये किस संगठन का है? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हुआ क्या था स्टूडेंट, पिछले साल जो है कि 2019 में जो हमारे छोटे वैज्ञानिक हैं, स्कूल कॉलेजेस के छोटे छोटे वैज्ञानिक हैं, इसरो ने उनको एकत्रित करके ये प्रोग्राम चलाया था कि देश के विकास में छोटे छोटे वैज्ञानिकों का भी योगदान होना चाहिए। लेकिन इस प्रोग्राम को जो है कि स्थगित किया गया है, युविका। तो आप देख सकते हैं युविका, तो युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी कि युविका प्रोग्राम, ठीक है भाई। चलिए भाई, इसरो ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में रुद्र तेज सिंह का निधन हुआ है, वो किस प्रमुख कंपनी के CEO थे? तो हम लोग देखेंगे ये रुद्र तेज साहब जो है कि ये जो है कि BMW कंपनी के CEO थे और कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका निधन हुआ है। अब ये BMW जो है ये बारबेरियन मोटर वर्क्स कंपनी है और ये जर्मनी की फेमस कार कंपनी है, उसके CEO थे, इनका निधन हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखें, BMW का फुल फॉर्म पूछा सकता है, BMW कार बनाती है, BMW जर्मनी की कंपनी है, और आप इस तरह से 4-5 क्वेश्चन अच्छे से देखते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति जिन डाइच का निधन हुआ है वो किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे स्टूडेंट्स? तो कार्टूनिस्ट थे, अभिनेता थे, सिंगर थे, प्लेयर थे। तो उसमें इसका सही आंसर है कार्टूनिस्ट थे। देखिए क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका में, तो 1944 में ये जो है कि उस समय के एयरफोर्स में थे, ये वहाँ पे लोगों को जो है कि एयरफोर्स पर्सनल थे उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। स्वास्थ्य के चलते जो है कि उन्होंने अपना जो है कि रिटायरमेंट ले लिया था समय से पहले। उसके बाद खाली समय में उन्होंने टॉम और जेरी नाम के 2 जो है कि कार्टून का उदय किया, उन्होंने स्टार्ट किया। तो टॉम और जेरी जो है कि इन्हीं के देन माने जाते हैं। तो कार्टूनिस्ट थे, जीन डाइच अमेरिका से जुड़े हुए थे। तो आप लोग इस तरह से ये क्वेश्चन को भी अच्छे दाना का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट।
ठीक है भाई। चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 के चलते देश में फंसे, पूरे देश में इंडिया में फंसे अपने निवासियों को 3500 रुपये, प्रत्येक निवासी को 3500 रुपये की सहायता देने की घोषणा किसने की है? पंजाब, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के जो CM हम लोग देख रहे हैं वो हैं पेमा खांडू। ये पेमा खांडू हम लोग देख रहे हैं। जबकि अगर अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल देखा जाए तो कौन है? ध्यान करें, BD मिश्रा। और एक बात और मैं आपको बता दूं ये सबसे बड़ी सहायता राशि है किसी भी राज्य के द्वारा अपने निवासियों को जो कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में कहीं भी फंसे हैं उनको। ठीक है भाई। तो चलिए, पेमा खांडू के बाद में अगला हम लोग देखें, हाल ही में गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को लेकर सिक्योरिटी वार्निंग जारी की है? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है क्रोम ब्राउज़र। तो ध्यान रखें, क्रोम ब्राउज़र को लेके गूगल ने अपने जो है कि इसकी सिक्योरिटी वार्निंग जारी की है। उसको लगता है कि जिस तरह से एकदम लॉकडाउन के बाद में जो रश आया है उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो ध्यान रखें, क्रोम ब्राउज़र। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस कंपनी ने WHO के साथ मिलकर टुगेदर एट होम स्टिकर पैक लॉन्च किया है? स्टूडेंट, तो इसका जो सही आंसर है व्हाट्सएप। तो अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मतलब किस तरह का क्वेश्चन है? तो मैं सरल तरीके से आपको बता दूं। देखिए, व्हाट्सएप ने क्या किया है, एक स्पेशल स्टिकर का पैक लॉन्च किया है जिसमें जो कोविड-19 के चलते जो लोग घर में हैं, तो कभी हम लोग बोलते हैं स्टे एट होम, तो इमोजीज टाइप के, स्टिकर टाइप के हम लोग भेज देते हैं। तो ऐसा जो है कि WHO के साथ में मिलकर किया है उन्होंने। इस तरह से घर पे जो लोग बैठे हैं स्टिकर देखेंगे, एक दूसरे को भेजेंगे, तो एक अवेयरनेस आएगी कि स्टे एट द होम, घर पे रहना है। चलिए भाई, तो अगला हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन की बात करें हम लोग अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोजेक्ट 511 किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर जो है, इसका हम लोग देखें, सही आंसर है पेट्रोलियम मंत्रालय। और पेट्रोलियम मंत्रालय में मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि 511 एक इस प्रोजेक्ट है कि पेट्रोल मंत्रालय के अंतर्गत पेट्रोलियम क्षेत्र में लॉकडाउन के चलते जो गिरावट आ रही है, उस गिरावट से ऊपर उठकर हम 511 योजनाओं को चलाने वाले हैं, जिससे पेट्रोलियम के क्षेत्र में, देश के आर्थिक तरक्की के क्षेत्र में कई विकास होता जाएगा। तो इस तरह से 511 ये प्रोजेक्ट है पेट्रोलियम मंत्रालय का। तो इस तरह से आर्थिक तरक्की को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट है पेट्रोलियम मंत्रालय का। चलिए, तो स्टूडेंट आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय को 6 वर्ष के लिए साइंस बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन आ, रॉकी मंडेला, सुदर्शन बाबू, जैकी कपूर, रंजीत सिन्हा। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है सुदर्शन बाबू। तो US साइंस बोर्ड के मेंबर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, रिसर्च के लिए किया गया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, स्पेन के बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने अपने कौन से स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है? मोटेरा स्टेडियम, बार्सिलोना स्टेडियम, कैप नाउ स्टेडियम, स्पेनिश स्टेडियम। तो इसका स्टूडेंट सही आंसर है कैप नाउ स्टेडियम। देखिए, इसको क्वेश्चन को सरल तरीके से समझें। स्पेन है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और यहाँ पे कोविड-19 के चलते बड़ी ज़बरदस्त महामारी है। तो यहाँ पे जो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है बार्सिलोना, उसका अपना जो स्टेडियम था उसका नाम बदलने की घोषणा की गई है। इसके कारण से कई सारा फंड जमा किया जा रहा है, जो वहाँ पे जो इस महामारी से जो ग्रसित लोग हैं, सरकार को, लोगों को ऐसा फंडिंग करने की कोशिश की जाएगी। तो ध्यान रखें, ये कैप नाउ स्टेडियम स्पेन में है, मैड्रिड में, बार्सिलोना का। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, हुवेई टेलीकम्युनिकेशन इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका स्टूडेंट सही आंसर है डेविड ली। डेविड ली इस कंपनी के नए CEO बनाए गए हैं इंडिया में। हुवेई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, हुवेई जो मोबाइल के क्षेत्र में है, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, तो इसके नए CEO हैं डेविड ली, हुवेई। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में बीटा वर्जन पर 8 लोगों की वीडियो कॉलिंग किसने आरंभ की है? तो आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप लगातार जो है कि
इस पे काम कर रहा है। और व्हाट्सएप के सीईओ हम लोग देखेंगे डैनियल्स हैं। और व्हाट्सएप बनी कब थी? 2009 में बनी थी। उसके बाद जो है कि 2014 में जाके इसका टेक ओवर फेसबुक ने कर दिया। तो फेसबुक का एक पार्ट माना जाता है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप ने बीटा वर्जन पर ये 8 लोगों की वीडियो कॉल में एक समय पे आप घर पे बैठ के 8 लोगों को जोड़ के आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट कौन कि हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 के लिए डाटा शेयरिंग अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आप ध्यान रखें, तो इसका सही आंसर है 4 ऑप्शन है, नासा, यूरोपियन यूनियन, एससीओ, इसरो। तो इसका सही आंसर है यूरोपियन यूनियन। देखिए यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि हमारे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संगठन हैं, तो कोविड-19 सभी लोग मिलके इस महामारी से लड़ रहे हैं। तो जो भी डाटा जिस कंट्री के पास होगा एक दूसरे को शेयर करेंगे, जिससे हम इस कोरोना वायरस को हरा पाएंगे। इस कारण से ये डाटा शेयरिंग अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया यूरोपियन यूनियन। और हम लोग देखेंगे यूरोपियन यूनियन बना कब था? 1953 में। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में नैनो कैबिनेट किस राज्य में गठित की गई है? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मध्य प्रदेश और केरल। तो हम लोग देखेंगे ये मध्य प्रदेश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि ये नैनो कैबिनेट गठित हुई है। केवल हम लोग देखेंगे यहाँ पे 5 लोगों को मंत्री पद की, कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जिसमें हम लोग देखेंगे कमल पटेल है, मीना सिंह है, और हम लोग देखेंगे कि गोविंद सिंह राजपूत है, नरेंद्र सिंह जो कि नरोत्तम मिश्रा हैं, तुलसीराम सिलावट हैं। तो ऐसे करके नैनो कैबिनेट हम लोग मध्य प्रदेश में देखेंगे। जबकि 23 मार्च को मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में शिवराज सिंह ने चौथी बार शपथ ली है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। कोविड इंडिया सेवा का शुभारंभ कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, WHO, गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय। तो स्टूडेंट की सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, इसका आंसर है स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को अवेयर करने के लिए ये एक डिजिटल प्रोग्राम चलाया है, जिसका नाम है कोविड इंडिया सेवा, जिसमें सरकार, लोग, कई सारे संस्थान आपस में मिलकर बातों को शेयर करेंगे, लोगों को जानकारी देंगे। तो एक तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो कोविड इंडिया सेवा स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। ठीक है भाई। तो हम लोग देखेंगे ये है आज के हमारे इम्पोर्टेंट 21 क्वेश्चन। स्टूडेंट अब मैं ऐसा करता हूँ कि अब मैं एक बार आपको रिवाइज़ कराता हूँ। अब बहुत ही ध्यान से सुने। चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा बैकअप ले लेते हैं, उसके बाद में अपन इसका रिवाइज करेंगे। चलिए तैयार है स्टूडेंट सभी लोग? हाँ भाई बोले। नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया गया? 21 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे हम लोग 50वां कब मना रहे हैं? 22 अप्रैल को। नेशनल गार्लिक डे कब मनाया गया? 19 अप्रैल को। उसके बाद WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा के लिए भारत के एम्बेसडर को बनाए गए हैं? विश्वनाथ आनंद। उसके बाद शटलिंग टू द टॉप, ये बुक किसकी है? PV सिद्धू की। उसका मिलाग्रो कंपनी क्या बनाती है? रोबोट। और रोबोट मिलाग्रो कंपनी के किस संस्थान में अब ये काम करेंगे? दिल्ली एम्स में करेंगे। उसका ग्रे प्रजाति का भेड़िया 100 वर्षों के बाद में कहाँ पे देखा गया है? फ्रांस में। मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? इटली में। उसके बाद में युविका प्रोग्राम कोविड-19 के चलते स्थगित हुआ है, किस संगठन का प्रोग्राम है? ये इसरो का प्रोग्राम है। उसका रुद्र तेज सिंह का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हुआ है, किस कंपनी के CEO थे? BMW के। बार्बेरियन मोटर वर्क्स जर्मनी। उसका विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति जीन डाइच का निधन हुआ, किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए थे? कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने टॉम एंड जेरी बनाया था। कि किस राज्य ने अपने कोविड-19 की चलती देश में कहीं भी फंसे हुए अपने निवासियों को 3500 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की CM कौन है? पेमा खांडू। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को लेकर सिक्योरिटी वार्निंग जारी की है? क्रोम ब्राउज़र को लेके। उसका WHO के साथ में मिलकर टुगेदर एट होम स्टिकर पैक किसने लॉन्च किया है? जो है कि व्हाट्सएप ने किया है। प्रोजेक्ट 511 ये किसका प्रोजेक्ट है? पेट्रोलियम मंत्रालय का। पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय को 6 वर्ष के लिए साइंस बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया है? सुदर्शन बाबू को। उसका स्पेन के बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने कौन से स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा की है? कैंप नाउ स्टेडियम। उसके बाद हुबई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के नए CEO कौन बने? डेविड ली। उसका बीटा वर्जन पर 8 लोगों को वीडियो कॉलिंग किसने आरंभ किया? व्हाट्सएप ने। उसके बाद में कि किस संगठन ने डाटा शेयरिंग अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यूरोपियन यूनियन ने। नैनो कैबिनेट कहाँ पर गठित हुई है?
मध्य प्रदेश में। उसके कोविड इंडिया सेवा स्वास्थ्य के लिए किसने शुरू की है? स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? हर्षवर्धन। तो ये थी आज के मुख्य समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं, लोगों को जोड़ें। 1000 जिस दिन मेरे पूरे हो गए तो आप पूरा दिल तोड़ के नहीं, मतलब दिल जोड़ के अच्छे से मेहनत करें, 1000 जो है कि सब्सक्राइब पूरे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, तो आज की क्लास हम लोग जो है कि समाप्त करते हैं।